अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम्स लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में मज़े में होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से और इधर मैं बच्चों का लंच प्रिपेयर करी जो मैंने उनको स्कूल के लिए देना है। और नाश्ता वगैरह बना लिया था क्योंकि आपको पता सर्दियों के आते ही गैस पाकिस्तान में से गायब हो जाती है, यानी कि लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। वीडियो के चक्कर में मेरे बंस भी थोड़े से जल गए। खैर आज तो घर में क्यूकम्बर टमाटर वगैरह नहीं थे जो बच्चों को मैंने साथ नहीं दिए, क्योंकि कभी कभी ग्रोसरी लाने में ना मैं थोड़ी सी सुस्ती कर देती हूँ। आज इंशाल्लाह मैं जाऊँगी ग्रोसरी करने के लिए। बच्चों को लंच वगैरह दिया और उनको स्कूल के लिए अल्लाह हाफिज़ कह दिया। उसके बाद महानूर और मैं घर में रह गए। मैंने महानूर को नाश्ता करवाया और वो फिर बच्चों के जाने के बाद ना थोड़ी देर सो जाती है, फिर उसे सुला के मैंने बाकी घर के काम कर लिए। सर्दियों में दिन इतने छोटे होते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। खैर मैंने सोचा आज मैं आपसे एक टिप शेयर करती हूँ जिससे बर्तन धुल के बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी वर्क नहीं की। क्योंकि ये जब मैंने कप ख़रीदे थे तो डे 1 जब यूज़ किया तो चाय का स्टेन या कुछ भी आप पिए, इसका स्टेन इसके पेंट पे रह जाता है। ये जो बाहर इधर मैट सा पेंट हुआ है ना, इसके ऊपर ये स्टेन रह जाता है। इतना ज़िद्दी स्टेन है कि ना कुछ भी कर लो ये नहीं रिमूव होता। खैर इसके लिए मैंने ये डिश वॉशर, सॉल्ट और मीठा सोडा और सर्फ ले लिया। मैंने यूट्यूब पे एक टिप देखी थी, उन्होंने कहा था गर्म पानी में आप सॉल्ट डाल के, मीठा सोडा, डिश वॉशर और सर्फ डाल के ना तो इसको अच्छी तरह पकाएं। मैंने कहा चलो डाल लेते हैं। मैंने सारा कुछ इसमें डाल दिया। इसके बाद मैंने इन कप्स को इसमें पकने के लिए काफ़ी देर के लिए रख दिया। अनफॉर्चुनेटली मेरी गैस चली गई इस दौरान, लेकिन फिर जब गैस आई मैंने दोबारा से इनको पकाया, खूब पकाया और साथ साथ मैंने इनको स्कॉच ब्राइट से रब भी किया, लेकिन फिर भी वो इतने ज़िद्दी स्टेन्स थे कि नहीं उतरे। खैर मैंने फिर इनको और पकने दिया। और पाकिस्तान की गैस तो आपको पता है अनप्रेडिक्टेबल है। मैंने इनको जैसे ही कप्स भिगोए थोड़ी देर के बाद ना गैस चली गई। तकरीबन थोड़ी देर नहीं, काफ़ी देर के बाद, तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद ना गैस चली गई। खैर मैं इनको डिप करके तो मैंने ग्रोसरी के लिए जाना था, मैं ग्रोसरी करने के लिए चली गई क्योंकि रोज़ घर के कामों में टाइम ही नहीं मिलता और फिर मार्केट्स बंद हो जाती हैं। मैंने सोचा चलो गैस चली गई है, इसी बहाने मैं चली जाती हूँ। आज घर में मैंने सोचा शलजम गोश्त पकाऊंगी क्योंकि थोड़े से शलजम पड़े हुए थे, मैं 2-3 दिन पहले ही लाई थी, तो उसके लिए मैं गोश्त लेने के लिए जाई थी पास वाली मार्केट में। तो उसके साथ मैंने और भी वेजिटेबल्स ख़रीदनी थी, तो मैंने अपनी छोटी बेटी को लिया और हम दोनों जाके इम्तियाज़ से ग्रोसरी कराएं। इम्तियाज़ पे जब भी जाओ ना तो बहुत ज़्यादा रश होता है। मैं सोची थी कि टाइम ही ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन शुक्र है कि हम लोग गए तो अंदर इतना रश नहीं था। मैंने गोश्त वगैरह और सब्जियां ली जो मुझे चाहिए थी, लेकिन जो मेरी भी छोटी बेटी है वो इतनी शरारती है, वो ना साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखी जा रही थी, तो मेरा ध्यान नहीं गया। जब मैंने गौर किया तो मैंने उसे कहा ये क्यों रखा है, फिर उसने सारा कुछ निकाला बाहर और मैंने भी उसके साथ निकाला। बच्चे साथ साथ ना शरारतें करते रहते हैं और इसीलिए बड़े क्यूट लगते हैं। खैर फिर हम ऊपर बर्तनों के सेक्शन में गए तो मुझे इधर ये छोटे छोटे कप्स नज़र आए। ये कहवे के कप है ना, और ग्रीन टी वगैरह पीने के लिए। ये बाहर टर्की वगैरह में ज़्यादा लोग कहवा पीते हैं, या पाकिस्तान में इधर कोयटा वगैरह की साइड पे, लेकिन इधर लाहौर में, पंजाब में तो ये बिल्कुल फेल हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब में लोग तो भरे कप्स में, मग्स में चाय पीते हैं, इधर तो बिल्कुल फेल हो जाएंगे। खैर फिर मेरी छोटी बेटी कह रही थी मम्मा आप ये ले लें। मैंने कहा इसमें क्या खेलते रहेंगे कहवा डाल के या चाय डाल के। और फिर हम जल्दी जल्दी ग्रोसरी करके घर वापस आ गए क्योंकि मुझे खाना भी पकाना था। मेरे बच्चे ना सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं, तो मैं थोड़ी सी पकाती हूँ ताकि ना नेक्स्ट डे के लिए बचे ना, इसलिए भी ख़रीदती भी थोड़ी हूँ ताकि ख़राब ना हो घर में परी परी। मेरी छोटी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प करवाई और फिर हम जल्दी से शॉपिंग करके घर आ गए। जाने से पहले मैं प्याज और अदरक लहसुन बना कर गई थी, फिर जब मैं घर आई तो गैस भी आ चुकी थी। फिर मैंने जल्दी से गोश्त लाई जो मैं लेने के लिए गई थी, वो मैंने डाला क्योंकि शलजम थोड़े थे इसलिए मैंने गोश्त भी थोड़ा ही डाला। और इधर मैं नमक और बाकी स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जो हम सब पाकिस्तानी यूज़ करते हैं, हल्दी, लाल मिर्च, ये सब कुछ डाल के तो मैं इसे कवर करके रख दूँगी। गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए साबित मसाले डालती हूँ स्टार्ट में, फिर उनको निकाल के तो पीस लेती हूँ।
इस तरह से ना गोश्त की स्मेल चली जाती है। लेकिन पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डालती, अगर वो इस वक्त डालें तो वो फिर ना एसिडिटी करते हैं और साथ में ना जलन शुरू हो जाती है सीने में, इसलिए फिर मैं इस टाइम पे नहीं डालती। खैर वो मैंने रख दिया प्रेशर लगा के आधे पौने घंटे के लिए। इधर मैंने कप्स को ना दोबारा साफ़ किया स्कॉच ब्राइट से अच्छी तरह, और फिर वो साफ़ नहीं हुई तो मैंने फिर सिरका ऐड कर दिया। सिरका ऐड करके खूब पकाया। फिर उसके बाद जब काफ़ी टाइम हो गया तो फिर मैंने ना इसको अच्छी तरह बाहर निकाल के गरम गरम कप्स को ही ना बहुत अच्छी तरह स्क्रब किया, रगड़ के धोया। लेकिन इतने ज़िद्दी दाग थे, मुझे तो लगता है पकाने से और पक्के हो गए, तो वो तो उतर ही नहीं रहे थे। मैंने सोचा थोड़ी सी मेहनत करती हूँ, शायद मेरे पैसे बच जाएं जो इन कप्स पे मैंने लगाए हैं, पर ये इतने ज़िद्दी इसके ऊपर पेंट हुआ है कि वो उतर ही नहीं रहा था। चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, इसने नहीं उतरना। खैर मैं तो इधर इसी उम्मीद से धो रही थी कि ये ना साफ़ हो जाएंगे। अब देखना मैंने इतनी मेहनत की है तो ये बिल्कुल सही वॉश हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने धो के देखा तो वैसे के वैसे स्टेन्स, मुझे तो लगा कि वो और फिक्स हो गए हैं, पक्के हो गए हैं, अब तो बिल्कुल नहीं उतरना उन्होंने। खैर ये टिप तो फेल हो गई। बाकी बर्तनों में भी ट्राई करके देखूंगी। मैंने सोचा था सारे वाइट बर्तन इसे धोऊंगी अगर ये टिप सही यूज़फुल हुई तो, लेकिन वो चली नहीं टिप। बस सारा दिन ना मैं इन्हीं कप्स के साथ लगी रही कि शायद किसी तरह ये ना कामयाब हो जाए, पर चले खैर इन्होंने नहीं उतरना था तो नहीं उतरे। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखें ये स्टेन्स ना बिल्कुल पक्के हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं इन कप्स का क्या करूँ, फेंक दूँ या दोबारा इनको यूज़ करूँ, क्योंकि ये इतने महंगे कप थे, ना मेरा फेंकने को दिल कर रहा है तो ना इनको रखने को दिल कर रहा है। अब इंसान करे भी तो क्या करे। लेकिन जो भी देख रहे हैं ना वो अलफते से इस मटेरियल के बने हुए कप बिल्कुल ना लें। खैर इधर मेरे ना गोश्त गल गया था तो मैंने फिर गोश्त निकाल के तो उसका मसाला अच्छी तरह से पीस लिया। ये पाकिस्तान में टिपिकल तरीका है ना, इस तरह से हांडी पकती है, तो फिर मैंने भी उसी तरीके से आज शलजम गोश्त पकाए हैं। वरना कौरमा पकाना हो ना तो मैं पहले प्याज फ्राई करके अच्छी तरह से भून लेती हूँ। तो आज मैंने ना ये इकट्ठा सारा कुछ डाल के तो अब मैंने गोश्त अलहदा कर लिया। अब मैं मसाला इसका पीस लूँगी अच्छी तरह से। मसाला पीस के ना मैं इसमें घी डाल के इसे अच्छी तरह से भून लूँगी, और अगर नमक मिर्च थोड़ा सा कम हुआ तो और ऐड कर लूँगी। जो मेरी छोटी बेटी है ना और मेरे हस्बैंड ये ना मिर्ची नहीं खाते, इसलिए मैं बहुत कम मिर्ची ऐड करती हूँ। खैर मसाला अच्छी तरह से मैंने पीस लिया था। फिर मैंने इसमें ऑयल ऐड किया, मैं इसे अच्छी तरह से भूनूंगी, और फिर मैं इसमें गोश्त ऐड करके उसे भी अच्छी तरह से भूनूंगी। ये 2 सब्ज़ मिर्ची मैंने इसलिए डाली हैं क्योंकि इस वक्त ना ये भूनते हुए डालो ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ में मैं ज़ीरा ज़रूर ऐड करती हूँ, मुझे ज़ीरे की खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सब्ज़ मिर्ची काट के भी डाल सकती हूँ, लेकिन ना मेरे बताया ना मेरे हस्बैंड और बच्चे नहीं खाते, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा तेज़ ना करने के लिए ना ऐसे ही डाल दिए। खैर थोड़े से शलजम थे घर में, मैंने वो डाल दिए। बाज़ लोग तो शलजम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ज़्यादा डालें, वरना तो हमारे घर में सब्ज़ी बहुत कम पकती है। मैं ज़बरदस्ती पकाती हूँ ताकि बच्चे सब्ज़ी भी खाएँ। खैर फिर मैंने ना शलजम भी भून के तो पानी डाल के मैं इसको रख दूँगी 15 मिनट्स के लिए ना, या 20 मिनट्स के लिए गलने के लिए प्रेशर में रख दूँगी। और हाँ मैं ना ब्राउन शुगर ऐड करना भूल गई थी। मैंने गलती से ना वीडियो बनाने के चक्कर में ना सिर्फ वाइट शुगर डाल दी। आप लोग ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसे गलने के लिए रख दूँगी। मैंने मूलियाँ काट के भिगो के रख दी थी ताकि इनकी कड़वाहट निकल जाए, क्योंकि मुझे मूलियों के ऊपर ना मसाला डाल के खाने का बहुत मज़ा आता है। मैं और मेरी भरी बेटी ना इस पर चाट मसाला छिड़क के अच्छी तरह मज़े ले लेके खाते हैं। पहले मेरी भरी बेटी भी मिर्चें नहीं खाती थी, लेकिन जब उसने मुझे देखा ना वो कहती मामा को तो बहुत मज़ा आता है। उसने जस्ट ट्राई किया, उसे भी बहुत मज़ा आया। अब वो भी ना ऐसे चाट मसाला डाल के खाती है। बच्चे पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा मैं खुद ही उनके पास ले जाती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों से पूछे ना ये आपने खाने तो वो नखरी करते रहते हैं, तो मैं फिर खुद ही बना के ना चीज़ ले जाती हूँ, फिर बच्चे खा ही लेते हैं। अपनी छोटी बेटी से कहा आप भी ट्राई करो, लेकिन जब उसने देखा ना कि इसमें चाट मसाला लगा उसने छोड़ दी। वो समझी मैंने उसके लिए नहीं रखी। फिर मैं उसके लिए ना दोबारा गई किचन में और उसके लिए निकाल के लाई और उसको दी। वो बड़ा खुश हुई। इस बच्ची से तो बिल्कुल मिर्चें नहीं खाई जाती। थोड़ी देर बाद मैंने प्रेशर कुकर बंद करके अपनी हांडी चेक की तो वो शलजम भी गल चुके थे। फिर मैंने इनको थोड़ा सा ना चम्मच से पीस लिया, क्योंकि अगर ज़्यादा देर रखती ना तो वो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा गल जाने थे, तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आना था। खैर मैंने इसे अच्छी तरह से पीस लिया और साथ साथ मैंने ना वो बना लिया था धनिया वगैरह। और साथ साथ इतने काम होते हैं महानूर के घर के, सिर्फ कहने को तो औरतें खांडी पका रही होती है, लेकिन साथ साथ इतने काम चल रहे होते हैं और खैर से वो भी हो जाते हैं, शुक्र है। जब हांडी पक जाए ना तो फिर ना सबसे अहम काम रह जाता है रोटियां पकाने का, और वो भी मेरी कोशिश होती है जल्दी पक जाए, नहीं तो ना गैस चली जाएगी। पाकिस्तान में सुबह उठो तो सबसे पहले टेंशन ही गैस की होती है, और रात को दिन को हर वक्त टेंशन गैस की कि गैस आ रही है तो हम जल्दी से ये कर लें, गैस आ रही है तो ये कर लें, क्योंकि गैस किसी वक्त भी धोखा दे देती है और चली जाती है। इधर मेरे शलजम गोश्त पक के रेडी हो गए थे, मैंने कहा थोड़ी सी गार्निशिंग कर लूँ, और मैंने ना वीडियो के लिए बस ये सब्ज़ मिर्च काटी थी थोड़ी सी। मैंने कहा अगर ज़्यादा काटी तो किसी के मुंह में ना आ जाए, गार्निशिंग भी तो करनी थी ना वीडियो के लिए। इतनी मेहनत से माँ खाना पकाती है, सारा दिन किचन में लगी रहती है, और बच्चे एंड में कह देते हैं कि मम्मा आज आपने कुछ भी मज़े का नहीं बनाया, बस रोटी और सालन पका दिया। अब इनको कौन समझाए, इन्हीं कामों में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वैसे भी ये देसी फूड जो होते हैं ये ज़्यादा हेल्दी होते हैं। पास्ता और ये जो पिज़्ज़ा होते हैं इनमें तो मैदा डला होता है। इतनी बार इनको समझाए पर बच्चों को तो वही चीज़ पसंद होती है। और मेरे जो बच्चे हैं ना, इनसे बाहर का खाना नहीं खाया जाता। अगर एक दिन खाए तो इनका अगले दिन पेट ख़राब हो जाता है, इसलिए पिज़्ज़ा पास्ता केक शेक सब कुछ घर में पकाना पड़ता है। क्योंकि बचपन से ही ना मैं इनको सब कुछ घर में पका के देती हूँ, चाहे चाइनीज़ हो या कॉन्टिनेंटल या देसी फूड। इसलिए जो मेरी बड़ी बेटी है ना वो देसी फूड बहुत पसंद करती है, और जो मेरी छोटी बेटी है वो भी घर का खाना ही पसंद करती है, लेकिन बस वो कहती है कि स्पाइसी ना हो ज़्यादा। और जब कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए केक शेक पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह बनाती ना तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं, और वो अपनी मम्मा से कहते हैं कि मम्मा ये बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा बनाया आपने। तो माँ खुश हो जाती है तारीफ़ सुन के, और वो इसी चक्कर में बच्चों को और पिज़्ज़ा पास्ता केक शेक बना देती है कि चलो मेरे बच्चे खुश हैं। और बच्चे इतने चालाक होते हैं ना तो वो इसी चक्कर में बिगड़ जाते हैं। और फिर माएँ बाद में कहती हैं कि बच्चा घर का खाना क्यों नहीं खा रहा, क्योंकि बच्चे को रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर कैसे माँ बना के दे, फिर इवेंचुअली इनको ना बाहर से मंगवाना पड़ता है, और मासूम सा छोटा चालाक बच्चा बिगड़ जाता है। अरे इधर ना मैंने ऑनलाइन ये हैंडबैग मंगवाया था, तो मैंने अपनी बेटी से कहा ज़रा आप मेरे लिए मॉडलिंग शॉटिंग कर दो। तो ये मेरी छोटी सी मॉडल है। तो मेरी बेटी ने ना ये छोटी सी मॉडल ने बैग को इतने चक्कर दिए, वो तो मैंने आपको दिखाया नहीं। बैग को घुमा घुमा के दिखा रही थी। मैंने उससे कहा आराम से मॉडल्स की तरह प्यारे तरीके से दिखाओ। खैर आपने देखा ना मेरा बैग कैसा था, अच्छा और सस्ता मिल गया था। खैर रात को मैंने बनाए आलू और कीमे के राइस, साथ में दही था और साथ में सैलेड। और इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, मैंने कहा इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि महानूर का भी खाना पकाना होता है, और महानूर जब हमारे साथ खाना शेयर करने लग जाएगी ना तो फिर इतनी मुश्किल नहीं होगी। अभी उसके लिए स्पेशली खाना पकाना पड़ता है, कोई ना कोई नई डिश। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।